फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 14 तक। आप लोग यह निश्चित रूप से जान ले कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम के संतान हैं। धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा, इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्म कांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। यह स्पष्ट ही है कि कोई भी संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान हैं, भक्तजन उनका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसका न्याय युग युगों तक बना रहता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 15 से 26। जब यीशु ने एक अपदूत निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर को वापस जाऊंगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाया है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कोई कहता है कि मैं इब्राहिम की संतान हूँ परंतु उसके जैसे आचरण नहीं करता और यीशु का अनुकरण नहीं करता, उसके जीवन शैली को नहीं अपनाता, वह व्यक्ति झूठा है। और जो केवल कर्म कांडों तक ही सीमित रहता है वह श्रापित है। उसमें ईश्वर का राज्य प्रवेश
नहीं करेगा। जो धार्मिक व्यक्ति है यीशु के साथ धार्मिक बनता है। उनके जीवन, उसके मिशन कार्य, उसके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करता है। उनके जीवन शैली को अपनाता है, उसका अनुकरण करता है, वही सच्चा शिष्य है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यीशु ने एक अपदूत को निकाला, और जैसे उनके विरोधियों की मंशा थी वही हुआ। हमेशा खोट निकालना। उनको न यीशु में विश्वास था, न उनके चमत्कारों में। और वे कहते हैं कि यह तो नरक दूतों के द्वारा निकलता है, यह महापाप है। क्योंकि कभी भी ईश्वर का आत्मा बुरी आत्मा में नहीं जा सकता। उसी प्रकार बुरी आत्मा ईश्वर के आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। और उसके बाद उन्होंने कहा, हमें चमत्कार दिखाइए। यीशु कहते हैं कि यदि शैतान अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचे तो उसका राज्य कैसे चल सकता है। और एक बलवान व्यक्ति जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा है, अपने हथियारों पर भरोसा है, यदि उससे भी बलवान यदि उस पर हावी हो सकता है तो उसका हथियार क्या काम करेगा। और यीशु बोलते हैं, जो बुराई मनुष्य से निकलता है, शैतान बुराई करने के लिए छटपटाता है। और जब वह जानता है कि फिर वह व्यक्ति कमजोर हो गया तो अपने साथ अन्य शैतानी और कुकर्मों को लेकर के उसके अंदर प्रवेश करता है। हो सकता था पहले खैनी खाता होगा, तो अब शैतान उसको दारू पिलाएगा। हो सकता है ड्रग्स देगा, भांग और गांजा देगा, चरस खिलाएगा। उसको ऐसे करते करते कई अपदूतों को लेकर आएगा, कुकर्म को लेकर आएगा, हत्या को लेकर आएगा, मारकाट को लेकर आएगा, द्वंद्व को लेकर आएगा, दुश्मनी को लेकर आएगा, भेदभाव को लेकर आएगा, विभाजन को लेकर आएगा, लालच और स्वार्थ को लेकर आएगा, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार को लेकर आएगा, विनाश को लेकर आएगा और सबको ध्वस्त करेगा। लेकिन जो यीशु के साथ एक हो जाता है, ईश्वर के राज्य से भर जाता है, उसकी शक्ति से भर जाता है, यीशु के मिशन कार्य में सक्रिय हो जाता है और ईश्वर उसे मुक्ति विधान का दर्शन कराता है, जो दर्शन इस संसार के सब धन संपत्ति, दुनिया के हर एक चीजों से बढ़कर है। व्यक्ति कितना भी पदवी वाला है, कितना भी अधिकार वाला है, लेकिन ईश्वर के सामने वह जीरो है, नगण्य है। और जब
ईश्वर का प्रेम और करुणा, आशीष और कृपा, सेवा आ जाती है। हम यीशु के अनुरूप बनते हैं, क्योंकि वचन बताता है ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उसने हमें अपना आत्मा रख दिया, आत्मिक शक्तियों से भर दिया। जब हम यीशु के साथ प्रेम, सेवा, परोपकार का कार्य करने लगते हैं, यीशु के प्रतिरूप बन जाते हैं। और जब हम उसके मार्ग से भटक कर इस दुनिया की बुराई और प्रलोभन में फंस जाते हैं, हम यीशु के दुश्मन बन जाते हैं, अनंत जीवन से विमुख हो जाते हैं, उसके मुक्ति विधान को देख नहीं पाते हैं और इसी दुनिया में नष्ट हो जाते हैं। जय यीशु।